Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor, and I am here with a series of 100 most expected DILR sets that you can expect in your CAT exam. आज का सेट होने वाला है सेट नंबर 97 and it is going to be based on सर देखते हैं कि कुछ मैक्सिमा मिनिमा या मैथमेटिकल रीजनिंग पर ही बेस्ड एक सेट होने वाला है. लेट्स सी कि किस पर बेस्ड एक सेट है. लेकिन उससे पहले if you haven't joined the WhatsApp channel then join the WhatsApp channel बिकॉज वहां पर सेट पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाता है ताकि आप उसको इजीली ट्राई कर सको पहले, फिर आप उसको सॉल्व कर सको. पुरानी जितनी भी फाइल्स आपको कहां मिलेगी, एस्कैट ऐप के ऊपर मिल जाएगी, फ्री मटेरियल सेक्शन. ठीक है. अब तो मुझे भी कभी कभी अब इररिलेवेंट लगता है कि सर ये वाली पूरी बात आप बोलते ही क्यों हो, कि अपन तो इतना क्लोज आ गए पूरी सीरीज के एंड के. लेकिन स्टिल यार अब तो ये मतलब कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ये पता नहीं बाय डिफॉल्ट स्टेट में आ चुका है. जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं ये बोलने में आ जाता है ऑटोमेटिक. ठीक है, तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो तो ज्वाइन करो, बाकी मत करो भाई. अपन तो सेट को डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसका कोई लेना देना नहीं है. ये 4 क्वेश्चंस है जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं. कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहे हैं सर मुझे तो ये. तो इन कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस को अगर आप लोग ट्राई कर लेना तो मुझे बहुत खुशी होगी. ठीक है, लेकिन ट्राई करने से पहले आपको सेट के बारे में आइडिया होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेट. एक और सेकंड पार्ट भी है, इसीलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग आराम से. देन दिस इज दिस. यस, ये सेट दिखने में भयानक है, लेकिन क्या सर ये सेट भयानक है असल लाइफ में? बिल्कुल भी नहीं. ये सेट सच में डुएबल है. मैक्सिमम लोग मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट इस सेट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं इफ दे फोकस ऑन द डेटा वेरी. ठीक है, बात करते हैं सर. 2 टेबल गिवन है सर, डर लग रहा है, इतनी सारी चीजें लिखी गई. बात से डर, किस बात से? Kaveri Seed Company Limited is looking to recruit some horticulture graduate. After taking the written test, the company interviews 5 candidates A, B, C, D, E on the basis of rating in 5 different skills, skill 1 to 5. Skill 1 क्या है? Education and work experience. 2 strengths, aspirations, motivation, prioritization. ये 5 स्किल्स के बारे में मेरे को आइडिया है. ठीक है, 5 कैंडिडेट्स 5 स्किल सेट के ऊपर इनको रेटिंग मिलने वाली है आफ्टर टेकिंग द रिटन टेस्ट. तो ये इंटरव्यू के अंदर इनको रेटिंग मिलेगी. इंटरव्यू में इनको 5 पैरामीटर्स पे रेटिंग मिलेगी और रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया अलग है. बेस्ड ऑन द इंटरव्यू द कंपनी असाइंस रेटिंग टू ईच ऑफ दीज स्किल्स. 5 एक्सीलेंट, 4 गुड, 3 एवरेज, 2 बिलो एवरेज, 1 पुअर. मतलब ये वाली बात है कि पांचों रेटिंग का कुछ ना कुछ मीनिंग है. The total score of the candidate consists of 2 parts: the marks in the written test and the average rating in the interview. मतलब सर इसके अगर टोटल स्कोर निकालना है किसी भी कैंडिडेट का तो 2 पार्ट्स में कैंडिडेट है सर. एक तो है रिटन टेस्ट और एक है एवरेज रेटिंग इन इंटरव्यू. एवरेज सर पक्का इन्हीं सबको मिलेगा, उसका एवरेज निकल जाएगा. इफ अ कैंडिडेट गेट्स अ रेटिंग पुअर इन एनी स्किल ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट सिलेक्शन. ओहो सर, मतलब अगर किसी कैंडिडेट को पुअर मिल जाता है तो वो एलिजिबल है क्या? नहीं है. इस बात को समझना. अगर किसी को भी पुअर रेटिंग मिल गई तो क्या वो एलिजिबल नहीं है? अ कैंडिडेट नीड्स टू ऑब्टेन एन एक्सीलेंट रेटिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द स्किल्स टू बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन. अगर सर किसी को सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए तो कम से कम एक बार तो एक्सीलेंट रेटिंग चाहिए ही चाहिए. तो किसी को अगर सिलेक्शन चाहिए, मतलब सिलेक्शन मतलब एलिजिबल होना है तो एटलीस्ट 1 टाइम को एक्सीलेंट रेटिंग मिलनी चाहिए. और एक्सीलेंट का मीनिंग ही क्या है? 5. किसको 5 की रेटिंग मिलनी चाहिए? कम से कम कितनी बार? एक बार. कम से कम कितनी बार? एक बार. उसको एक बार तो रेटिंग मिलनी चाहिए. बाकी हमको नहीं पता, लेकिन एक बार रेटिंग तो जरूर. ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था. हाँ सर, ठीक है, पॉइंट इज क्लियर. रिटन टेस्ट और वो दोनों चीज है हमारे पास. द पार्शियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेटिंग्स इन द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट इन डिफरेंट स्किल्स एंड द टोटल स्कोर स्ट्रक्चर इज गिवन इन द बिलो टेबल. सर ये स्किल 1 से लेके 5 तक और इनको क्या क्या रेटिंग मिली ये मेरे सामने लिखा हुआ है. मार्क्स इन रिटन टेस्ट. हाँ सर, रिटन टेस्ट में आउट ऑफ 300 तो मुझे परसेंटेज ब्रेकअप गिवन है, परसेंटेजेस गिवन है. तो क्या टोटल मार्क्स निकालना मेरे लिए बड़ी बात है क्या? टोटल मार्क्स निकालना मेरे लिए बड़ी बात है क्या? नहीं है.
75% ऑफ 300 निकाल सकते हैं, 68% भी निकाल सकते हैं। तो सर इसको कैलकुलेट करना तो मेरे लिए 1 मिनट की बात है, तो इसको तो मैं कभी भी कैलकुलेट कर लूँ। यहाँ क्या है, मार्क्स इन इंटरव्यू आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मतलब 20 इंटू एवरेज रेटिंग। एवरेज रेटिंग मतलब इसको जो भी मिलेगी उसका एवरेज निकालो, उसको 20 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो मार्क्स आएंगे। और मैक्सिमम रेटिंग क्या मिल सकती है, 5, तो तीनों जगह 5 भी आ गया तो 5 इंटू 20 100 होगा। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी के भी 100 में से 100 मार्क्स आएंगे इंटरव्यू में, क्योंकि किसी का भी एवरेज 5 नहीं है। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, एवरेज रेटिंग इन द इंटरव्यू ऑफ एनी कैंडिडेट इज सिंपल एवरेज ऑफ रेटिंग ऑब्टेन्ड बाय हिम और हर इन S1 S2 S3 S4 S5। सिंपल सी बात है सर, इनकी रेटिंग का मैं कंप्लीट आइडिया गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मेरे पास आगे आएंगे क्वेश्चन आएंगे, देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट, जस्ट अ सेकेंड, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, बस मेरे को एक बार ये चेक करने दो, क्योंकि आजकल हमारा टाइपिस्ट पता नहीं कुछ चीजें मिस आउट कर देता है यार। लेट मी चेक। यस स्टूडेंट्स, 3 पॉइंट्स हमारे पास रिमेनिंग है, मतलब 3 पॉइंट्स और मेरे सामने लिखे गए सेट के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है सेट के अंदर। वो मैं तीनों पॉइंट्स आपको बता देता हूं। 3 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं सेट के अंदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे और पता है, तो लेट मी राइट दोस 3 पॉइंट्स एज वेल, फिर देखते हैं अपन। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स क्या है सर, वो मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स एक बार बोल देता हूं। पॉइंट नंबर 1, नो कैंडिडेट हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 स्किल्स। क्या लिखा हुआ है, नो कैंडिडेट हैज गॉट द सेम रेटिंग इन 3 स्किल्स। इसका मतलब सर किसी भी कैंडिडेट का 3 स्किल्स में सेम नहीं आ सकता, ये पॉइंट है। किसी भी कैंडिडेट का तीनों स्किल्स में सेम नहीं आ सकता, दिस इज पॉइंट नंबर 1। किसी भी कैंडिडेट का तीनों स्किल्स में, 3 स्किल्स में सेम नहीं आ सकता। मैक्स टू मैक्स 2 स्किल्स में उसका सेम आ सकता है, पॉइंट इज क्लियर। मैक्स टू मैक्स 2 स्किल्स में उसका सेम टू सेम आ सकता है, पॉइंट इज क्लियर। यस सर, पॉइंट इज क्लियर। ये पॉइंट नंबर 1 था। अब 2 पॉइंट्स और हैं। C and E are rated excellent in exactly one of these skills. C और E को exactly 1 time 5 मिला है, मतलब C के अंदर भी 5 आएगा एक बार और E के अंदर भी 5 आएगा एक बार, बट पता नहीं कि कहां आएगा। ये मेरे सामने कुछ इंफॉर्मेशन है। ओके सर, पॉइंट नंबर 2 वाज दिस। पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट, बलराम B जो है इज रेटेड एक्सेलेंट इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द स्किल्स। इसको 2 स्किल्स के अंदर 5 मिले, मतलब से उसको 5,5 मिले 2 स्किल्स के अंदर। ये मेरे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, जो कि कहीं ना कहीं इरेज हो गई है हमारे सेट से। ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। अच्छा हुआ मेरे पास मोबाइल था अभी, तो मुझे मिल गया सब कुछ बेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे सामने सेट था। अब किसी को लगा होगा कि सर यार ये सेट में हमको पीडीएफ में मिला ही नहीं था, तो अब आपको मिल चुका है भाई, डोंट वरी। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो क्लैरिटी है आपको यहां पर क्या मैं पॉइंट कहना चाहता हूं? ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर अपन क्वेश्चंस की, क्योंकि यहां पर किसी चीज को सॉल्व करना मेरे लिए कुछ आइडिया ही नहीं कि क्या सॉल्व करूं। मेरे सामने कुछ पॉइंट्स रखे गए, ये कंडीशंस है, इन कंडीशंस को फॉलो करना है। इफ D is not selected, then what is maximum possible value of his average rating in interview? D को सेलेक्ट नहीं करना है, D को सेलेक्ट ही नहीं करना है, D को सेलेक्ट ही नहीं करना है, D को सेलेक्ट नहीं करना है, तो क्या इसको मैं 5 दूंगा? 5 ही नहीं दूंगा। क्यों 5 दूं उसको मैं? क्या इसको मैं 5 दूं? अच्छा नहीं नहीं, मुझे क्या D को, रुको, मुझे क्या करना है? D को सेलेक्ट ही नहीं करना है। अगर मैं D के अंदर एक पुअर डाल दूं, अगर मैं D के अंदर एक पुअर डाल दूं, तो क्या इसका सिलेक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? अगर मैं एक पुअर डाल दूं, तो क्या D का सिलेक्शन पॉसिबल है? D का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं सर? D को मैं 2 बार 5 दे सकता हूं और 1 बार 4 दे सकता हूं। पॉइंट इज क्लियर? बात आ रही समझ में? मैं क्या कह रहा हूं आपको कि D को सर, D जो है इसका सिलेक्शन नहीं करवाना, तो मैं क्या करूंगा? एक जगह पुअर दे दूंगा, एक जगह क्या दे दूंगा? पुअर। तो सिलेक्शन इससे नहीं होगा इसका, एंड इसको बाकी लोगों को मैं मैक्सिमाइज करूंगा। 5 5 2 4। यहां पे सर आपने 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि याद रखना भाई, कैंडिडेट की 3 स्किल्स सेम नहीं हो सकती। ठीक है, सेम नहीं हो सकती। इन सबका सम कितना होता है? 5 और 5 5 17। इनका कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। 17 को डिवाइड करोगे 5 से, तो एवरेज कितना आएगा? 3.4 आएगा, 3.4। क्या ये मेरे ऑप्शन में? क्या सर? यस सर, 3.4 इज। बात आ रही है समझ में? क्या पॉइंट आया क्या समझ में? कि 3.4 समझ में आया आप लोगों को? आई होप आपको क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन ट्राई करोगे क्या एक बार? सेकंड क्वेश्चन, यस, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन डुएबल है दोस्तों। क्या कहना चाहता है सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, चलो, तो इसका आंसर तो 3.4 गया। चलो ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों जगह 5 ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि 3.6 आंसर आ जाता है। कंडीशंस को अच्छे से याद रखेंगे। इफ आदि इज सेलेक्टेड, व्हाट आर द मिनिमम पॉसिबल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इंटरव्यू में इसके मिनिमम पॉसिबल मार्क्स कितने हो सकते हैं? आदि को सेलेक्ट करना है, आदि को सेलेक्ट करना है, आदि को सेलेक्ट करना है, तो उसको एक बार तो 5 देना ही पड़ेगा, एक बार तो 5 देना ही पड़ेगा ना आदि को। अब इसको इरेज कर देते हैं ना अपन, इसको इरेज कर देते हैं, तो कोई काम नहीं रहा, ये हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आदि को सेलेक्ट करना तो एक बार 5 दे देते हैं, बाकी इसको क्या दे देंगे 4 4। और मुझे क्या करना था, इसका मिनिमम पॉसिबल मार्क्स बताने ना, मिनिमम पॉसिबल बताने। तो क्या करूंगा, देखो एक जगह मैंने 5 दे दिया, तो इससे क्या होगा, इसका सिलेक्शन के चांसेस है। बाकी जगह क्या दे दूंगा 2 2 और 2। पॉसिबल है क्या? 5 2 3 2 2, क्या ये पॉसिबल है? कितने लोगों को लगता है कि पॉसिबल है? बहुत सारे जनों को लगता होगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि सर 3 बार 2 नहीं लिख सकते आप, सिर्फ 2 बार ही 2 लिख सकते। तो इसका मिनिमम सम कितना हो सकता है? यही हो सकता है क्या? एक बार तो 5 देना ही पड़ेगा, बाकी 2 बार 2 दे दिया, 2 बार 3, क्योंकि तीनों स्किल्स, 3 स्किल्स में सेम नहीं आ सकता। इनका सम कितना होगा? 5 और 5 और 5 5 15। तो 15 तो अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। तो कितने मार्क्स आने इसके? 60 मार्क्स आने। 60 मार्क्स पॉसिबल है किसके? आदि के। मिनिमम कितने मार्क्स पॉसिबल है? 60 मार्क्स। पॉइंट समझ में आया क्या? मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड एक पजल होने वाला है, तो ये वन सॉल्व कर रहे हैं। एंड इज क्लियर? 60 मार्क्स इसके मिनिमम। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल टोटल मार्क्स ऑफ चंद्र इंक्लूडिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू? चंद्र के मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल मार्क्स ऑफ चंद्र। तो चंद्र के मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं? अब थोड़ा अच्छे से देखो। चंद्र के पास एक तो 5 आएगा ही आएगा, ये मेरे पास गिवन है। क्या और 5 दे सकता हूं उसको? नहीं। अब क्या दे सकता हूं उसको? 2 बार 4 दे सकता हूं और एक बार 3। तो उसका मैक्सिमम सम क्या होगा? यही होगा क्या? एक बार 5 दे दिया, क्योंकि एक ही बार दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5। 2 बार 4 दे दिया, 2 बार 3 दे दिया, तो सर 5, सर 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 3.8, 3.8 ही होता है ना, इंटू 20 कितना होगा? 76। तो इसके इंटरव्यू में मार्क्स कितना है? 76। इसके इंटरव्यू में मार्क्स कितना है? 76। अब सर इसके टोटल मार्क्स पूछे गए थे रिटन टेस्ट में 72%। सर 70% कितना होता है? सर 70% होता है 210, और 2% कितना होता है? 2 3 6, तो 216। तो यहाँ पे कितना आया? 216, और यहाँ पे कितना आया? 76। सर 216 76 ऐड करोगे तो सर सिंपल सी बात है सर 292, 292 मार्क्स आ रहे सर, 292 मार्क्स। यस सर, डन। इतना आसान सा सेट चल रहा है, रियली डूएबल सेट। लेकिन मैक्सिमम लोगों को आंसर्स गलत आ रहे होते हैं सेट। काफी बार सेट को काफी स्टूडेंट्स को दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके आंसर गलत ही निकाल रहे हो, क्योंकि दे अंडर एस्टिमेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। What is the absolute difference between maximum possible marks of Balram and minimum possible total marks of each if both of them are select? दोनों को सिलेक्शन चाहिए, दोनों को सिलेक्शन चाहिए। अब रुको, इन सबको मैं हटा देता हूं जो भी गया था, अपन एक तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। मेरे सामने दो केसेस हैं कि सर बलराम का भी सिलेक्शन चाहिए और किसका चाहिए? ईशान का भी सिलेक्शन चाहिए, इसका भी सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन तो दोनों का ही पॉसिबल है, क्योंकि 5 और 5 आया हुआ है, तो 1 तो कहीं पे नहीं आएगा। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन भी चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने चाहिए? बलराम के मैक्सिमम कितने पॉसिबल है? बलराम के पास 2 बार तो 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 बार 5 लिख रखा है। अब 2 बार मैं इसको 4 और 4 दे देता हूं सर, 4 और 4 दे देता हूं, बेटर है सर। बात आ रही समझ में? 5 5 4 4 2। ठीक है सर, बलराम के मार्क्स देखते हैं सर। 5 और 5 10, और ये 4 8 और 2 10, 10 और 10 20,
डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 4, 4 इंटू 20 कितना आएगा सर 80। तो इसके इंटरव्यू में मार्क्स कितना है 80 है। इंटरव्यू में कितना आ गया मार्क्स 80 आ गए। अब सर 68% ऑफ 300, 70% कितना था 210 था, और 2% कितना था 6 था, इसमें से माइनस कर लो कितना हो जाएगा 204। 204 और 80 कितना होता है 288। तो बलराम का कितना आ रहा है 284 आ रहा है, 84 आ रहा है, 284 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। 284 किसका आ रहा है बलराम का आ रहा है। अब क्या था सर मिनिमम पॉसिबल मार्क्स ऑफ ईशान, ईशान के मिनिमम चाहिए, ईशान को सिलेक्शन चाहिए, तो 5 तो यहाँ पे फिक्स है इसका। क्या यहाँ पे कहीं पे 1 आ सकता है क्या, 1 नहीं आ सकता, तो मैं मिनिमम करने की कोशिश करूंगा। तो मैं मिनिमम क्या करूंगा 2 2 2 बार ही आएगा, और एक बार तो 3 को आना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 बार नहीं आ सकता। ठीक है सर, इनका सम कितना होता है 5 और 5 10 और 6 16, 16 डिवाइड बाय 5 32, क्या 3.2 इंटू 20 कितना होता है सर 64। तो उसको ईशान को इंटरव्यू में मार्क्स कितने मिले 64। 76% क्या होता है सर 70% होता है 210, 6% क्या होता है 6 3 18, तो कितना होता है 228 होता है। कितना होता है 228 होता है। 228 और 64 प्लस करके देख लेते हैं सर, 228 और 60, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 आएगा, 6 7 8 9 सर 292 आ रहा है। कितना आ रहा है 292, इसका आ रहा है 292 सर। 284 और 292 में डिफरेंस कितने का है, इसका मिनिमम ही 292 आ रहा है, इसका मैक्सिमम ही 284 आ रहा है। क्या गजब की बात हो रही है। डिफरेंस कितने का सर 8 का डिफरेंस है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 8 का डिफरेंस। ऑप्शन ये रही बात, यही समझ में, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना बेस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अब आई होप आपको क्लैरिटी होगी मैक्सिमा मिनिमा को लेकर, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो चुका हो। ठीक है, तो दिस वाज आवर टुडे सेट स्टूडेंट्स, जब अपन ने बात करी थी मैक्सिमा मिनिमा को लेकर। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर। अगला वाला लेक्चर थोड़ा सा पावरफुल होगा, क्योंकि अगला वाला सेट बहुत तगड़ा है भाई, अगले वाले सेट को मिस नहीं करना है। अगला वाला सेट तो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुमको चैलेंज है कि चारों क्वेश्चन तुम सही करके बताओ। आप कह रहा हूं तुम लोगों को चैलेंज है, चारों क्वेश्चन सही करके बता। इस चैलेंज को तुम पर्सनली लो, तो चाहता हूं तो आइडिया लगे तरह लेवल की भी। ठीक है, तो सेट का अगला वाला जो है तुमको पर्सनली लेना है, इसका सेट तुम लोगों को मिल जाए। इस क्वेश्चन का जो, इस सेट का जो अपना स्कोर है कमेंट सेक्शन में बता दे मुझे। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेट में, एक नए नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट।